हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे बात करने वाले हैं, ये जिस विषय पर बात करने वाले हैं, इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल और ये अप्रैल 2023 से संबंधित है। आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है कार्यक्रम। तीसरी बात ये कि अभी जो हम अपने दर्शकों के साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो बात करने वाले हैं, वो जो वृश्चिक राशि लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जो आपकी लव लाइफ है वो सही डायरेक्शन में जाएगी इस अप्रैल 2023 में, या आपकी लव लाइफ में कुछ समस्याएं तो पैदा नहीं होंगी, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। और जैसा कि आप में से जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे दर्शकगण, वो जानते भी हैं कि जब भी हम मंथली लव राशिफल या एनुअल लव राशिफल की बात करते हैं तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन आपके साथ करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में वो सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, आ जाती हैं इसी के अंतर्गत जो होनी चाहिए। कुछ भी बाहर रहता नहीं है इनके। जैसे कि सबसे नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है सिंगल, यानी कि जो वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में कि भाई आपका मित्र जो अभी तक नहीं बन पाया है, तो अब क्या इस अप्रैल 2023 में इसकी संभावना है क्या कि आपका मित्र बन पाए या आप मित्रता में आगे बढ़ पाएं और अधिक मजबूत ये मित्रता बने, और क्या आपको पसंद का ही मित्र मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मित्र बना के परेशान हो जाए कि मैंने क्या गलती हो गई मुझसे, ये मिस्टेक हो गया मुझसे, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो ये सारी बातों पर बात करेंगे। जिस बात की भी संभावनाएं अधिक होंगी वही चर्चा आपके साथ करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आपके पहले से कहीं रिलेशन चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे क्या, उस रिलेशनशिप को, या जिस मित्र के साथ आपके अफेयर चल रहे हैं उसमें आप एंजॉय करेंगे क्या उस अपनी फ्रेंडशिप को, या फिर कहीं चीज़ें विपरीत दिशा में तो नहीं चलना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से आप भी परेशानी में आ जाएंगे, आपको भी टेंशन हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है। अब डिपेंड तो करेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। देखिए, ग्रहों की स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं तो सभी 12 लगन राशियों की जो चर्चा मैंने कर रहा हूँ अप्रैल को लेकर के, सभी को ये बात मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, कुछ ग्रहों की स्थिति जो है इस अप्रैल में थोड़ा सा गड़बड़ होने जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले तो सूर्य देव ही हैं, वो ही पीड़ित हो रहे हैं 14 अप्रैल से। राहु के साथ उनका संबंध बनेगा, राहु जैसे परम शत्रु और महापापी क्रूर ग्रह के साथ उनका संबंध बनेगा, वो पीड़ित अवस्था, हालांकि वो अपनी उच्च राशि में होंगे, बावजूद इसके पीड़ित अवस्था में रहेंगे। और जब राहु के साथ संबंध बनता है सूर्य का, तभी सूर्य ग्रहण भी पड़ता है ज्योतिषीय आधार पर। तो 14 तारीख से ये पीड़ित होंगे, सूर्य के साथ संपर्क में आएंगे ये राहु के सूर्यदेव, और 20 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा पेचीदगी है, ग्रहों में थोड़ी कमजोर स्थिति होने जा रही है। जैसे सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं, मंगल हैं, ये कुछ ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका प्रभाव, जब ग्रहों की स्थिति बिगड़ती है या कमज़ोर होती है तो उसके दुष्परिणाम जातकों को ही झेलने पड़ते हैं, हम चाहे वो कोई भी हो, लेके राजा से रंक तक। आपने देखा भी होगा साथियों कि बड़े बड़े मिनिस्टरों की पोस्ट पर बैठे हैं और मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर होते होते हुए भी जेल चले जाते हैं। यही तो ग्रहों का खेल है। या जेल में रहते रहते ही इलेक्शन विन कर जाते हैं। तो ये सब ग्रहों का ही चमत्कार है दुनिया में, और कुछ नहीं है। आपके ग्रह फेवर में है तो आप किंग हैं, और ग्रह अगर आपके अगेंस्ट हैं तो फिर किंग भी 0 है। तो प्रिय साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए अब आपको बताएंगे कि जो आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनका कैसा रहेगा। उसके बाद फिर मैंने जैसा कहा, पॉइंट नंबर 2 लव रिलेशन में जो है या जिनका अफेयर चल रहा है उनके विषय में बात होगी। पॉइंट नंबर 3 होगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी।
पॉइंट नंबर 4 होगा कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीं चल रहे हैं आफ्टर मैरिज तो उनके किस प्रकार के संबंध बने रहने की संभावना रहेगी अप्रैल 2023 में। और अंत में पॉइंट नंबर 5 होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या अभी हाल फिलहाल आप किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है अपने मित्र के, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका उनके साथ, और आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा से कॉन्टैक्ट हो, रिन्यू करना चाहते हैं, अपनी रिन्यूअल चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को, तो ताली हमेशा 2 हाथ से ही बजती है, 1 से नहीं बजती। आप अगर चाहते हैं तो क्या आपका वो मित्र जिसके साथ कभी आपके रिलेशन थे, क्या वो भी इस बात के लिए एग्री है? अगर वो भी एग्री होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा सब ग्रहों की स्थिति पर। अगर ग्रह आपके अनुकूल होंगे, आपके फेवर में होंगे तो सारी चीज़ें संभव हैं, और ग्रह अगर आपके फेवर में नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं है, फिर सब असंभव है। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानेंगे कि आप सिंगल जातकों की कैसी स्थिति रहेगी इस अप्रैल 2023 में। प्रिय साथियों, माह के आरंभ से लेके और माह के उत्तरार्ध तक यानी कि 22 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का जो समय है, ये वो समय है कि आपका जो मित्र है, जिसको आप मित्र मानते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसमें आपकी अपनी रुचि है, उसका आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और पॉजिटिव उनका एटीट्यूड रहेगा आपके लिए, और ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी, और आपको आपका मित्र भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ तक हमारी ये जो बात हमने बताई है, अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा देर ना करें। अगर आपने अभी तक उनको प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज आप जरूर कर दें, और आरंभ में ही कर दें माह के, क्योंकि 22 तारीख से परिस्थितियां बदलेंगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, रिजल्ट्स भी बदलेंगे, और जो रिजल्ट्स आपको 1 तारीख से 22 के बीच में मिल जाएंगे वो 22 के बाद नहीं मिलेंगे। अगर आप 22 तारीख या 22 के आसपास प्रपोज करते हैं मान लीजिए, तो कहाँ से मिल जाएंगे? थोड़ा घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं आपके, उनका विरोध का भी सामना आपको करना पड़ेगा, तो उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो यहाँ पर घर परिवार की ओर से भी स्थिति, और 22 तारीख के बाद तो और ये स्थिति थोड़ा सा जटिल होगी घर परिवार की ओर से। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो एक तरीके से, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये 1 तारीख से लेकर के ही पूरे महीने की बात अगर करें तो घर परिवार के जो सदस्य हैं वो तो थोड़ा सा उनका तो विरोध आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मित्र जो है आपका, अगर आप उसको पहले हफ्ते में ही प्रपोज कर देते हैं हमारे कहे अनुसार, तो 22 तारीख से पहले पहले इस बात की अच्छी उम्मीद है, यानी कि माह के मध्य तक आपका प्रपोजल उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए। और कहीं आपने अगर सोचने विचारने में समय लगा दिया, हमने आपको डेट्स भी दे दी हैं, समय भी बता दिया है, ड्यूरेशन क्या है क्या नहीं है, बाकी डिपेंड आप पर करेगा एक्शन कब लेना है कब नहीं लेना। अब हमने बिल्कुल सीधे सीधे इस बात के विषय में बात की है आपसे, इधर उधर की कोई बात नहीं करी हमने घुमा करके। तो भाई डेट भी दे दी, आप करिए, उसका लाभ मिल सकता है। तो स्थिति आपकी ये है सिंगल जातकों की, क्योंकि मित्र की ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, जिसको आप पसंद करेंगे या जिसको करते हैं। बात करेंगे जिन जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से, या जिनका अफेयर्स कहीं चल रहा है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप इस महीने पूरे महीने लेकर 6 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का जो समय है, आप बहुत वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांस करने का आपका दिल करेगा बराबर, मैं बराबर रोमांस करूं, तो रोमांटिक मूड में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। तो आपका जो मित्र है उसका भी आपको सहयोग मिलेगा, और आप भी उसके प्रति जो आपका एक व्यवहार है, एटीट्यूड है, या जो मैसेज आपकी तरफ से जाएगा आपके मित्र को, वो भी बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। और आपके विषय में जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी आपके मित्र की, जिनके साथ आपका अफेयर है। यानी वो भी आपको एक तरीके से देखा जाए तो रेस्पेक्ट ही देंगे कि भाई ये कितने अच्छे विचार का व्यक्ति है, कितने अच्छे इसके विचार हैं। इस प्रकार का आपके मित्र के सोच रहेगी आपके विषय में, अच्छी सोच रखेंगे वो।
और ये डिपेंड आप पर ही कर रहा है कि आप ही की तरफ से कुछ इस प्रकार का मैसेज या सिग्नल उनको जा रहे हैं कि जिसके आधार पर उन्होंने ये आपके बारे में अपना एक तरीके से निर्णय बनाया है, सोच बनाई है। तो इस प्रकार की सोच इस महीने में रहेगी, तो ये एक अच्छा है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई अगर आपकी विवाह जैसी करने की भी कोई प्लानिंग है कि भाई काफ़ी समय हो गया है, अब हमको इकट्ठे साथ रहते हुए समझ गए, एक दूसरे को पहचान लिया है, जानते हैं, तो शादी क्या संभव है? तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, शादी मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल बहुत पक्का योग है शादी का, लेकिन फिर भी ये योग बनेगा। लेकिन मैं बस यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 50% से भी थोड़ा नीचे का योग है। तो मतलब उसको फिर हमको कहना ही नहीं चाहिए कि वो शादी का बहुत, जब तक 100% योग ना हो। ऐसा माहौल तो बन जाएगा कि शादी कर रहे हैं, हम तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ अड़चनें ऐसी आ जाएंगी जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि अभी पूरा पक्का मजबूत योग नहीं है। आगे बात करेंगे जो मैरिड पर्सन्स हैं, उनका मैरिड लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास, मैं यही कहूँगा। आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आप रोमांटिक भी मूड में रहेंगे पूरे महीने, और अपने जीवन साथी के प्रति भी आपका पूरा रोमांस आपके मन में, दिल में और दिमाग में बना रहेगा, और वैवाहिक सुखों का भरपूर आप आनंद लेंगे। शुक्र बैठे हुए हैं आपके जीवन साथी के घर में आपको बहुत अच्छे वैवाहिक सुखों का आनंद देने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए साथियों, अगर आप कहते हैं कि जी मैं ऐसे इतना कहना चाहूँगा कि जिनके नहीं हैं और वो इस महीने, पहली बात तो आप सोचेंगे भी नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं इस बारे में। अगर आपके नहीं है तो आप अपने जीवन साथी के ही साथ इतने मंत्र मुग्ध रहेंगे, उसी में ही आप इतने पूरी तरीके से मतलब उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, तो बाहर की बात तो आपकी दूसरी बातें तो दिमाग में आने का मतलब ही नहीं पैदा होता। और जिनके हैं पहले से, जो कहते हैं नहीं साहब हमारे तो पहले से ही चल रहे हैं, हमारे लिए क्या कहना है आपका, तो उनके लिए ये कहना है कि ये अप्रैल का जो महीना है, आप नोट कर लीजिए ये बात कि अप्रैल का जो महीना है, अब जैसा मैं बता चुका हूं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जा रहा है आपका वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। तो आप अपने जीवन साथी के साथ ही इतने मगन रहेंगे कि वो जो रिलेशनशिप आपकी चल रही थी या चल रही है पहले से, आपका वो मित्र तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा बार बार कि आप मिलें, उनसे बात करें, जाएं, लेकिन आप पीछे हटेंगे। आप सोचेंगे, आपके दिमाग की जो सोच होगी वो ये होगी कि अरे छोड़ो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप पीछे हटेंगे। उधर से प्रेशर आएगा लेकिन आप पीछे हटेंगे, और आप अपनी मैरिड लाइफ में ही मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे इस महीने अप्रैल 2023, जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। अब बात कर लेते हैं अंत में नो कांटेक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों से भी हम जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं बताना चाहते हैं कि ये तो हम कह ही चुके हैं कि पूरा महीना आप वृश्चिक लगन राशि के जातक बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। अब क्योंकि रोमांटिक मूड में जब व्यक्ति होता है तो जितने भी स्टेप लेने की वो सोचता है, आगे रोमांटिक ही स्टेप लेने की सोचता है। अब अगर आपके पहले से कोई रिलेशन उनके साथ रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, और यादगार मेमोरेबल रिलेशनशिप आपकी रही है अपने उस मित्र के साथ, जो आपको बार बार रह करके याद आती हैं, वो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करती हैं वो चीज़ें, और आप सोचने के लिए मजबूर हैं कि नहीं मुझे तो अब उन्हीं के साथ कांटेक्ट बनाना है। तो देखिए, कांटेक्ट बनाने के लिए हाँ, ग्रहों की ओर से आपको परमिशन है, लेकिन ये परमिशन 1 तारीख से 22 तारीख तक है। आप 22 तारीख तक अगर आप उनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो संपर्क भी हो जाएगा, उधर से आपको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल सकता है, इसकी काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन ये माह मध्य और उत्तरार्ध के बीच से लेकर माह के अंत तक के बीच में अगर आपने संपर्क करने की कोशिश की तो फिर आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, उसमें कमी रह सकती है। ये कार्य आपको अगर करना है उनसे संपर्क बनाने का, तो आप करें माह के आरंभ से ही, अप्रैल के, ताकि माह के मध्य तक आपके सामने वो रिजल्ट्स आ जाएं जैसे आप चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य मिल जाएंगे आपके प्रयास करने पर।
और प्रयास भी आप बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से करेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उसमें कोई इमेच्योरिटी आप शो नहीं करेंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं वो इस जानकारी को प्राप्त करके उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर बनेंगे अभी आने वाले दिनों में, और उन सभी की भी नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें समय रहते हुए बिना किसी रुकावट के, तो फिर आपको सिर्फ इतना कार्य करना है कि बेल आइकन को पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।